पहले तो सर आपका नाम? राकेश कुमार यादव, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। आप मुद्दे क्या रहेंगे सर? चुनाव पास आ रहा है, मुद्दे क्या है सदर बाजार सीट के? खासकर किन मुद्दों पे जो है सदर बाजार की जनता जो है वोट डालने जा रही है? हम सदर बाजार के व्यापारी और दिल्ली का व्यापारी केवल और केवल एक मुद्दे पर बात करना पसंद करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। हमारा युवा वर्ग हमारी गद्दियां संभाले, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे, चाहे कोई पार्टी आए, लेकिन वो इस बात का व्यापारिक वर्ग को विश्वास दिलाए कि हम लोग मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेंगे, ताकि हमारी जो बुजुर्गों की गद्दी है, हमारे बुजुर्गों की पकड़ी है, लाला गद्दी जिसे हम बोलते हैं, वो सुरक्षित हो, और जो हमारा युवा वर्ग है, नेक्स्ट पीढ़ी है, वो हमारी गद्दी पर आकर बैठे संभाले। वो लाख रुपए की, 50,000 रुपए की, 40,000 की नौकरी करना पसंद करता है और वो दुकान की गद्दी पर आना पसंद नहीं करता। उसका रीजन, बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पर यूनियन साफ नहीं है, रोड टूटे पड़े हैं, घंटे 1.5 घंटे लग जाता है। अगर किसी आदमी की तबीयत खराब हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, तो हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा, सीधे स्वर्गलोक पहुंचेगा वो। ये यहाँ के सदर बाजार की और लमसम होलसेल मार्केटों की यही हालत है। सरकार इस बात में सोचे, हमारा सदर बाजार आर्थिक रीढ़ की हड्डी है। अगर सरकार ने कोई दिल्ली का डेवलपमेंट करना है, अपना डेवलपमेंट करना है और अपने लेविश जिंदगी जीनी है, तो उसका एक ही साधन है कि व्यापारी को मजबूत करे, आर्थिक तंत्र को मजबूत करे। रोजगार अगर मिलेंगे तो व्यापारी के थ्रू मिलेगा, और व्यापारी अगर मजबूत होगा तो देश की संपन्नता आएगी, दिल्ली की संपन्नता आएगी, सरकारें मजबूत होंगी। पुराने विधायकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं किया, सही क्यों नहीं किया? क्योंकि लगातार सदर बाजार का एक ही मुद्दा रहता है हमेशा से कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। देखिए, उसका एक तो मैं कह सकता हूं कि इनकी बुद्धि नहीं चलती इस बात के लिए, ये हम समझा नहीं पाते हैं। एक ही बात आती है, सदर बाजार में या होलसेल मार्केट के अंदर बोट नहीं है। बिल्कुल कुछ लोग निर्लज होकर ये बात बोल जाते हैं अपनी अपनी कॉमन मीटिंग के अंदर कि सदर बाजार में क्योंकि वोटर नहीं है तो हम इनके ऊपर अपना फंड जो हमें सरकार के द्वारा मिलता है क्यों खर्च करें। हम वहां खर्च करेंगे जहां पर हमें वोट मिलता है। करते वहां भी नहीं है जी, गलियां गंदी हैं, कहीं मतलब गड्ढे पड़े हुए हैं। ये मार्केट है, यहाँ पर एशिया के टॉप के लोग आते हैं परचेजिंग करने के लिए, छोटे छोटे टाउन से आते हैं, जैसे आपका इंदौर लगा लो, जयपुर लगा लो। वो लोग हमें कह के जाते हैं आप लोग कूड़े के ढेर पर बैठे हैं, गंदगी बैठे हैं। ये राजधानी है हमारी देश की। हर आदमी अपने घर के अंदर एक रूम बढ़िया सुंदर बनाता है, ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं। देश की राजधानी कंट्री का ड्राइंग रूम है। इसको सुंदर कब बनाएंगे मोदी जी, कब बनाएंगे केजरीवाल जी, और कब बनाएगी कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं बना पाए? इस आत्ममंथन का जवाब दे कि उनको किसने रोका था, क्यों नहीं बन पाया दिल्ली सुंदर, और क्यों क्या कन्वर्ट हो गई? कहाँ हमारी आपकी जो देश की जनता है, दिल्ली की जनता है, कहाँ आपको साथ नहीं दिया? सभी पार्टियों को अपने अपने स्तर पर जनता ने दिया। किसके बीच में यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी के बीच में घमासान हो? जो घमासान चल रहा है वो बेसिकली तो बीजेपी और आप पार्टी में चल रहा है। कांग्रेस मोटिवेट बीच में आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर लड़ रही हैं। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि कौन घमासान चल रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि किसी पार्टी की सोच क्या है, वो सोच प्रतिफल होगी या नहीं होगी। उनकी नीयत और सीरत में फर्क तो नहीं आएगा, क्योंकि आज इतने साल 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, 1952 से आज इतने इलेक्शन हो गए, 2025 आ गया। इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? अगर ये चाहते तो हो सकते थे। सभी लोग देश की जनता को, दिल्ली की जनता को अपनी ओर आकर्षित तो कर रहे हैं कि हम इतना दे देंगे। कोई कह रहा है गैस सिलेंडर दे देंगे, कोई 2100, कोई 2500, ये तो दे दिया। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमें अगर दिल्ली को मजबूत करना है, दिल्ली के नागरिकों को मजबूत करना है और ओलंपिक जीतना है डेवलपमेंट का, विकास का, तो दिल्ली की जनता को उसकी टांगें मजबूत कीजिए, बैसाखी देने का प्रयास मत कीजिए, वरना आपको भी भगवान भी माफ नहीं करेगा, देश की जनता भी माफ नहीं करेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक मित्तल है, मैं कोषाध्यक्ष हूँ फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन। घमासान किसके बीच में है, खासकर सदर बाजार की सीट? सदर बाजार की सीट पे घमासान वैसे तो झाड़ू और भाजपा के बीच में रहता है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। मुद्दे क्या रहेंगे, किस मुद्दों पे वोट डालने जा रही है सदर बाजार की जनता? देखिए, सदर बाजार की जो जनता है उनके लिए तो एक ही मुद्दा है, टूटी सड़कें, गंदा पानी, सीवर जाम, और मतलब किसी तरह की कोई सुविधा सदर बाजार में नहीं है। हमारे विधायक पिछले 11 साल से 12 साल से विधायक हैं वो, और सदर बाजार में तो आके उन्होंने झांका भी नहीं है। मैं राजीव सानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुतुब रोड ट्रेडर एसोसिएशन से। हाँ जी, सदर बाजार के मुद्दे क्या हैं इस बार जिस पे वोट डालने जा रही है सदर बाजार की जनता? सदर बाजार के मेन यहाँ पे व्यापारी वर्ग है, इसलिए वोट बैंक नहीं है। और इसका यहाँ का ये मेन मुद्दा है कि व्यापारी तो बहुत परेशान है, बट कोई देखने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा सौतेला व्यवहार किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि वोट ना होने की वजह से। और दिल्ली के लिए बारे में मैं ये कहूँगा, किसी भी आप फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं या व्यापारी संस्थान के चले जाएं, कहीं पर भी सुधार नहीं है। दिल्ली सदर बाजार की बात नहीं कर रहे, पूरी दिल्ली के अंदर
तो इसके बारे में स्पेशल सोचा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है, जहां से सारे पैसे सारे इकोनॉमी उनके पास आती है, जिससे सारी दिल्ली का विकास करना चाहते हैं वो उसकी तरफ क्यों नहीं देखते। इसके बारे में स्पेशल आज नहीं, आज से पीछे सभी सरकारों को ये चीज को स्पेशल सोचना है। क्यों नहीं ध्यान दिया? सदर बाजार के व्यापारी कभी गए? बहुत बारी गए सरकार के पास, और कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जहाँ पे हमारे पूरे एसोसिएशन के ब्याह पर उनके पास पूरी बात लिखित रूप में ना पहुंचाई गई हो। तो क्या वजह लगती है आपको कि क्यों? क्या वजह सिवाय इसके कि वोट बैंक नहीं है, बस वो वादे किए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं तो वोट होगा है ना सदर बाजार के व्यापारियों का। अभी तक 10-12 साल से जो सोमदत्त जी यहाँ पे इलेक्शन जीत रहे हैं, हमने उनको शक्ल भी नहीं देखी है सदर बाजार में। उनके पास जाके देख लिया, लेकिन इस इलाके में वो एक बारी भी नहीं विजिट किया उन्होंने। तो वो विकास कैसे करेंगे, उसको समस्याएं कैसे पता लगेंगी खुद देखकर, जबकि वो पढ़े यहीं के हुए हैं, इसी बचपन में वो इसी इलाके में स्कूल में आते रहे, लेकिन इसका विकास करने की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने नहीं किया। इससे पिछली सरकार कांग्रेस ने पूरी दिल्ली में शीला दीक्षित के टाइम पे बहुत ज्यादा विकास हुआ, दिल्ली का बहुत सुंदर बनाई गई है, पूरे अंडरपास ब्रिजेस बहुत ज्यादा बने हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल पिछड़ गई है, बिल्कुल पीछे रह गई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे झूठे सच्चे जो भी मुद्दे लगाए गए।